रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स रीट्स निवेशकों को आय उत्पादक रियल एस्टेट्स में भाग लेने का एक संरचित तरीका प्रदान करती हैं। आप उन्हें रियल एस्टेट्स के लिए म्यूचुअल फंड के रूप में सोच सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संपत्तियों को खरीदने, प्रबंधित करने या फाइनेंस करने के लिए विभिन्न निवेशकों से पैसा जमा करते हैं। इन संपत्तियों में आमतौर पर कार्यालय भवन, शॉपिंग मॉल, वेयरहाउस और डेटा सेंटर शामिल होते हैं, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में विविध एक्सपोजर प्रदान करते हैं। सेबी ने रीट को अपने शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम 90% यूनिट धारकों को लाभांश के रूप में वितरित करना अनिवार्य किया है। यह एक नियमित आय सुनिश्चित करता है, जिससे वे अक्सर आय केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक बन जाते हैं। सीधे संपत्ति के स्वामित्व के विपरीत, रीट यूनिट्स एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं, जो काफ़ी अधिक तरलता प्रदान करती हैं। खरीदने और बेचने की यह आसानी रियल एस्टेट निवेश को अधिक सुलभ बनाती है, यहाँ तक कि छोटे निवेशों के साथ भी, जिससे खुदरा निवेशकों के लिए बाजार का लोकतांत्रिकरण होता है। सेबी रीट्स को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अनिवार्य करते हैं, जिससे विस्तृत वित्तीय जानकारी और संपत्ति स्तर के विवरण शामिल हैं, खासकर 2025 में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हालिया संशोधनों के साथ। यह मजबूत नियामक ढांचा घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों में विश्वास पैदा करता है। भारतीय रीट्स मुख्य रूप से इक्विटी रीट्स के रूप में काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सीधे आय उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करते हैं, जबकि मॉर्टगेज रीट्स, जो रियल एस्टेट के खिलाफ उधार देते हैं, विश्व स्तर पर मौजूद हैं। भारत में उनकी उपस्थिति अभी भी शुरुआती चरण में ही है। निवेशकों को पेशेवर प्रबंधन का लाभ मिलता है, क्योंकि विशेष टीमें संपत्ति अधिग्रहण, पट्टे पर देने, रख रखाव और किराएदार संबंधों को संभालती है, जिससे व्यक्तिगत निवेशकों पर परिचालन बोझ हट जाता है। आय के अलावा भारत में रीट पोर्टफोलियो विविधीकरण प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन अक्सर पारंपरिक इक्विटी बाजार से भिन्न व्यवहार कर सकता है। वे मुद्रास्फीति के खिलाफ हेज के रूप में भी काम कर सकते हैं, यह देखते हुए कि संपत्ति के मूल्य और किराए की आय आमतौर पर मुद्रास्फीति के दबाव के साथ बढ़ती है।